हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु नारायण 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 नारायण। हमारे पास श्राद्ध के बारे में लोग पूछना प्रारंभ कर दिए कि श्राद्ध करना जरूरी। 4-5 प्रश्न हैं। श्राद्ध कब करें, क्यों करना चाहिए, पितर किसको कहते हैं, मृतक के लिए श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो 4-5 प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। श्राद्ध करना जरूरी है, तो इसमें श्राद्ध करना बहुत जरूरी। जो संतान अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं करती वह कृतघ्न है और नरकगामी होता है। वो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में विधि के साथ श्रद्धा की भी बड़ी आवश्यकता है। शास्त्र में कहा है कि जो मनुष्य श्राद्ध नहीं करता वह अंत्यज योनि में उत्पन्न होकर दरिद्रता को प्राप्त होता। तो अब पितर का अर्थ है कि ब्रह्मा जी के सबके पितामह कहलाते हैं ब्रह्मा जी। अब कश्यप आदि सब के प्रजापति जन्मदाता होने से पितर है। मुख्यतया पितृलोक वो है जो भूवर लोक का प्रखर प्रकाश युक्त प्रद्युव नामक अंतरिक्ष का भाग है। पितरलोक वहाँ रहने वाले विविध पितरों को ही पितर कहा जाता है पौराणिक आधार पर। हमारे यहाँ श्राद्ध तर्पण के समय केवल अपने जन्मदाता पितरों को ही पिंड और तर्पांजलि दी जाती है, बल्कि सभी को दी जाती है। पितृ शब्द का मुख्य अर्थ है जन्म देने वाले माता पिता। ये पौराणिक अर्थ है। और पितृ माने श्रेष्ठ भी होता। तो मृतक के लिए श्राद्ध की आवश्यकता है कि नहीं। तो मृतात्मा यदि यमलोक के प्रेत विभाग या पितृ विभाग में है तब तो उसकी भयानक भूख में इससे बड़ी तृप्ति मिलेगी। और देवलोक में चला गया है या किसी स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया है तो वहाँ उस देह के अनुरूप तृप्तिकारक उस वस्तु के रूप में परिणत होकर बदल जाएगा और उसे मिलेगा। तो इस प्रकार प्रथम तो आपको पता नहीं लगता कि मुक्ति हुई पितरों की अथवा नहीं। यदि मुक्त हो गए तो उस सत्कर्म का फल आपके संचित में आवेगा और उससे आपको यथायोग सुख शांति संपत्ति धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो श्राद्ध करना कब चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन श्राद्ध की विधि प्रतिदिन करना चाहिए, अन्यथा प्रत्येक अमावस्या को एवं उसमें भी न हो सके तो आश्विन कृष्ण पक्ष में मरण तिथि को अब और मनुष्य की वार्षिक मरण तिथि को ये 2 श्राद्ध तो अवश्य करने चाहिए। श्राद्ध के अतिरिक्त पितरों के लिए और कुछ भी करना चाहिए। तो दान देना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना, उनके उद्देश्य से भगवान नाम का 24 या 48 घंटा अधिक हो जाए तो ठीक है, अखंड कीर्तन करो। यह संभव न हो तो अकेले ही नाम कीर्तन नियमित समय प्रतिदिन करो।
इससे पितरों को बड़ा सुख मिलता है। तो कहते हैं कि गया श्राद्ध करने पर, तीर्थ पिंड देने पर, उसके गया श्राद्ध में करो किसी के नाम से तीर्थ में पिंड देने पर उसके लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि वह प्राणी मुक्त हो जाता है। इस विषय में आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते? तो हम ये बता रहे हैं कि यह सत्य हो सकता है, परंतु कदाचित किसी कारणवश वह मुक्त न हुआ हो तो श्राद्ध न करने से वह आत्मा तृप्त दुखी रह जाती, हम कर्तव्य से च्युत हो जाते। अतएव गया श्राद्ध या तीर्थ विशेष में विशेष पिंडदान देने के बाद भी श्राद्ध तो करते ही रहना चाहिए। तो किसी ने और प्रश्न किया कि माता पिता के जीवन काल में उनकी सेवा करना, समुचित देखभाल, सेवा, शुश्रूषा, मरणों उपरांत उनके लिए ब्राह्मण भोजन कराना, पिंड देना क्यों करें? तो भैया जीवन काल में तो माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा करना ही चाहिए। मरने पर जब वे अतिवाहिक देह धारण करके पितृलोक आदि में जाते हैं, उस समय उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए संतान के द्वारा श्राद्ध तर्पण ही प्रधान साधन उस जीव के लिए होता है, पितर के लिए। तो यहाँ पिंडदान, श्राद्ध तर्पण दूसरे लोग पितरों को कैसे प्राप्त होगा? तो श्राद्ध तर्पणादि से शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की तृप्ति होती है। यहाँ हम पितरों के लिए जो कुछ भी दान करते हैं उनको उन्हीं के काम में आने योग रूप में परिणित होकर बदल करके वो मिल जाता है। जो वस्तु आप देंगे वो उनके योग रूप में परिणित होकर के उनको मिलेगा। जिस प्रकार किसी मित्र को अमेरिका रुपया भेजना है ना विदेश में, तो किसी एक्सचेंज बैंक में रुपए जमा करके और वहाँ सूचना भिजवाने पर अमेरिका या विदेश की बैंक से उस मित्र को उतने मूल्य के वहाँ सिक्के रुपए मिल जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ है। तो दूसरी स्थूल योनि प्राप्त होने पर श्राद्ध तर्पण का क्या उपयोग है? क्या? तो पितृगण तो संतान से श्राद्ध तर्पण आदि चाहते हैं। खास करके पितृलोक या यमलोक में रहने वाले वो वायु प्रधान शरीर वाले जीव, क्योंकि उनकी क्षुधा पिपासा की शांति के साधन का प्रायः अभाव सा रहता है। परंतु मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अन्य स्थूल योनियों में भी उनके लिए पूर्व जन्म की संतान द्वारा दिए हुए पदार्थों का उनके उस योनि के अनुरूप फल मिलता है। जैसे हिरण्य योनि में रहे पितर को यहाँ ब्राह्मण को खिलाया हलवा, पूरी, खीर, तो घास के रूप में मिलता है उनको। जैसे तुम यहाँ ब्राह्मण को खिलाए तो उसको घास के रूप में मिलेगा हिरण को। तो ऐसा धर्म ग्रंथों में सुना जाता है कि श्राद्ध के अवसर पर मांस का विधान है क्या? ये भी लोग बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंध अध्याय 15वां श्लोक और 78वां श्लोक में स्पष्ट निर्देश है कि धर्म के तत्व को जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस अर्पण ना करे, न स्वयं ही मांस खाए, क्योंकि पितरों को हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं।
अब मृतक पिता पितामह जिस योनि में जन्म पाते हैं वहाँ उन्हें अपने कर्मानुसार भोग प्राप्त होता है। तो फिर श्राद्ध करें तो यह ठीक है कि मरे हुए पिता पितामह आदि जहाँ जिस योनि में जन्म पाते हैं वहाँ उन्हें कर्मानुसार अन्न पान आदि तो प्राप्त होता ही है, फिर भी पुत्र पौत्र आदिकों का कर्तव्य है कि उनके लिए श्राद्ध करें। श्राद्ध में दी हुई वस्तु उन पितरों को जहाँ जिस योनियों में भी वे रहते हैं योग्यता अनुसार उनको प्राप्त होती है और उनको तृप्ति होती है। ये हम इतना श्राद्ध के बारे में रखे हैं। श्राद्ध के बारे में अभी और अच्छी अच्छी चीज़ आपको शास्त्रों से खोज करके और समय अनुकूल भगवत कृपा से आपको बताते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।